एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 तक मैं बता चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए इसमें एपी दिया हुआ है, मान लीजिए ये एपी दी हुई है, बट इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म तो आपको दिख ही रहा है, फर्स्ट टर्म हो गया 3 और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकंड। कॉमन डिफरेंस बेसिकली होता है a2 माइनस a1 कर लेते हैं। ये a1 है, ये a2 है, तो a2 माइनस a1 करेंगे तो 1 माइनस 3 दैट इज -2। तो ये जो है वो इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। ऐसे ही इसके और पार्ट भी देखना है। इसी का आप सेकंड पार्ट देखें, -5 -1 3 और 7। तो फर्स्ट टर्म हो गया -5 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -1 -5। तो ये हो गया -1 + 5, तो ये आ गया आपका 4। थर्ड वन देखें, ये है 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3। इसमें आप फर्स्ट टर्म देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 दिख ही रहा है, जो वेरी फर्स्ट है वो फर्स्ट टर्म है। और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 5/3 माइनस 1/3। 5/3 में से 1/3 माइनस करेंगे 4/3 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखें, 0.6 1.7 2.8 एंड 3.9। तो a हो गया 0.6 और कॉमन डिफरेंस आ गया, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.1। इसके बाद इसी का, अच्छा ये थर्ड पार्ट था, सॉरी ये फोर्थ पार्ट था और ये चारों पार्ट इसके फिनिश हो गए। यहाँ पर 3.9 था। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। इसमें देखना है कि कौन कौन से टर्म एपी में है, और अगर एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस और आगे के भी 3 टर्म बताओ। क्या है, अगर वो एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस बताइए और आगे के भी 3 टर्म बताना है। बहुत इजी है। जैसे पहला है आपका 2 4 8 एंड 16। देखिए ये तो साफ दिख रहा है कि एपी में नहीं है, पहले चेक कर लो। तो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म तो आपका 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए या चेक करने के लिए पहले हम d1 निकालें। d1 क्या होता है, a2 माइनस a1। तो d1 हो रहा है 4 माइनस 2 दैट इज 2। फिर हम d2 निकालें, d2 क्या हो जाएगा आपका a3 माइनस a2। ये a1 है, ये a2 है, ये a3। अब d2 देखो 8 माइनस 4 हो रहा है, तो ये 4 हो रहा है। अब देखो इधर 2 का डिफरेंस है, इधर 4 का, इधर 8 का, तो ये कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ लिख देंगे सिंस d1 इज नॉट इक्वल्स टू d2 देन टर्म्स आर नॉट इन एपी। तो ये एपी में नहीं है, यहीं पे इसको छोड़ देंगे। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। इसी का सेकंड पार्ट है आपका 2 5/2 3 7/2 डैश डैश डैश। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है आपका,
2 हो रहा है, ये तो क्लियर है। अब आपका D1 निकाल के देख लें। D1 क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, यानी कि 5/2 माइनस 2। तो इसको यदि हम एलसीएम ले लें तो ये हो गया 5 माइनस 4, तो ये आ गया 1/2। अब D2 देखो, दिस माइनस दिस, तो 7/2 माइनस 3। इधर भी हम अगर 2 एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6 ऑल्सो 1/2। तो D1 इज इक्वल्स टू D2, देन टर्म इन AP। अब ये AP में आ गए। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म और बताने हैं। तो अब आप देखिए नेक्स्ट 3 टर्म में क्या क्या आ जाएगा आपका। फर्स्ट टर्म देखेंगे, नेक्स्ट फर्स्ट टर्म जो दिया जा रहा है वेरी लास्ट, क्या दिया है 7/2, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 7/2 प्लस 1/2, दैट इज 8/2। तो पहला टर्म आ गया 4/2, 4 आ गया। नेक्स्ट सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/2, 4 टू ज़ा 8 और 1 9/2। अब आ जाएगा नेक्स्ट थर्ड टर्म, यहाँ आ जाएगा 9/2 प्लस 1/2, तो 9 प्लस 1 10, 10/2 दैट इज 5। तो ये नेक्स्ट फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट सेकंड टर्म एंड नेक्स्ट थर्ड टर्म, यही आपके नेक्स्ट 3 टर्म पूछे थे। चलिए अब हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2 डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका -1/1.2 और D1 क्या हो जाएगा -3.2 -1.2। तो ये हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2, तो ये आ गया 2। अब D2 देख लो, -5.2 माइनस का 3.2, तो ये हो गया -5.2 प्लस 3.2। तो ये तो आपका, अच्छा यहाँ भी -2 ही आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे -2, यहाँ पर भी -2 आ रहा है, तो D1 इज इक्वल टू D2 आ रहा है, देन टर्म्स आर इन AP। तो ये टर्म्स आपके AP में होंगे। अब नेक्स्ट फर्स्ट टर्म देखें तो -7.2 प्लस माइनस का 2, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 9.2। अब नेक्स्ट सेकंड टर्म देखेंगे, -9.2 प्लस -2, तो ये जो आ जाएगा माइनस का 11.2 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड टर्म देखेंगे, -11.2 प्लस -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 13.2। ये तीन ही पूछे थे। अब आप फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ है -10, -6, -2 एंड 2। तो इसमें फर्स्ट टर्म तो आ गया आपका माइनस का 10। अब आप देखेंगे D1 चेक कर लें, D1 आ गया आपका -6 -10, तो ये हो गया आपका -6 प्लस 10 यानी कि 4। अब आप D2 चेक कर लें, -2 -6, तो ये हो गया आपका 4। तो D1 इज इक्वल्स टू D2, देन टर्म्स आर इन AP। तो ये तो AP में हो गया। अब आप देख लें नेक्स्ट फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म में यहाँ क्या दिख रहा है 2, तो 2 प्लस 4,
तो ये 6 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड टर्म 6 + 4 दैट इज 10। नेक्स्ट थर्ड टर्म 10 + 4 दैट इज 14। तो ये आपके नेक्स्ट फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट सेकंड टर्म एंड नेक्स्ट थर्ड टर्म ये आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 डैश डैश। तो अब ए देखें, ए तो 3 है। D1 देखें तो दिस माइनस दिस, यानी कि 3 + 2√2 में से आपको माइनस करना है 3 + √2। तो आप देखो 3 + 2√2 -3 - √2, 3 से 3 गया, 2√2 में से एक √2 माइनस करेंगे तो ओनली √2 बचेगा। अब D2 चेक कर लें। D2 हो जाएगा 3 + 3√2 -3 + 2√2। तो ये हो जाएगा 3 + 3√2 -3 - 2√2। तो ये 3 से 3, 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे, √2 आएगा। D1 = D2, देन टर्म्स आर इन AP। टर्म्स AP में आ गए। अब आप क्या करें, नेक्स्ट फर्स्ट टर्म तो ये हो जाएगा 3 + 3√2 + √2। तो ये हो जाएगा 3 + 4√2। नेक्स्ट सेकंड टर्म 3 + 4√2 + √2। तो ये हो जाएगा 3 + 5√2। नेक्स्ट थर्ड टर्म 3 + 4√2 + √2। तो ये हो जाएगा 3 + सॉरी ये 5√2 आएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3 + 6√2। तो यही इसके आंसर हो जाएंगे। इसी में आप 6 पार्ट देखेंगे। 0.2, 0.22, 0.222। यहाँ पे तो आपका AP बनेगा ही नहीं। ये देखें आपका 0.2 है। D1 देख लें आप, तो क्या हो जाएगा 0.22 - 0.2। तो ये हो जाएगा 0.02। अब D2 देख लें, 0.222 - 0.22। तो ये हो जाएगा 0.002। तो D1 और D2 इक्वल नहीं है। तो D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, देन टर्म्स आर नॉट इन AP। नेक्स्ट इसी का 7th पार्ट 0 -4 -8 -12। तो आप देख लीजिए, ए तो आपका 0 दिख रहा है। D1 देखें -4 - 0 दैट इज -4। D2 देखें -8 -4 इट इज ऑल्सो -4। तो सिंस D1 is equals to D2, then terms are in AP। अब जब AP में है तो नेक्स्ट फर्स्ट टर्म हो जाएगा -12 + -4 दैट इज -16। नेक्स्ट सेकंड टर्म हो जाएगा -16 + -4 दैट इज -20। नेक्स्ट थर्ड टर्म हो जाएगा -20 + -4 दैट इज -24। ये आपके आगे के 3 टर्म आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, माइनस का 1/2 -1/2 -1/2
देखिए ये मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर a है -1/2, d1 आपका 0 है, d2 भी 0 है, सारे टर्म्स आपके 0 हैं। AP हो सकती है बट यहाँ कॉमन डिफरेंस कैसा हो रहा है 0। तो नेक्स्ट अगर आप फर्स्ट टर्म देखेंगे तो भी यही रहेगा, नेक्स्ट सेकंड टर्म देखेंगे यही रहेगा, नेक्स्ट थर्ड टर्म भी यही रहेगा, नाइन्थ देखेंगे। नाइन्थ में है आपका 1, 3, 9 एंड 27। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये AP में नहीं है। ये आपको मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, खुद करके देखेंगे। A आ रहा है 1, D1 कितना हो रहा है 2, D2 कितना हो रहा है 9 - 3 यानी कि 6। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, देन टर्म्स आर नॉट इन AP। तो ये टर्म आपके AP में नहीं होंगे। 10th देखेंगे, ये A है, ये 2A है, ये 3A है, ये 4A है। तो आप देख रहा है A का डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म तो हो गया आपका A कॉमन डिफरेंस, यानी कि D1 अगर देखें तो 2A - A दैट इज A, D2 देखें 3A - 2A दैट इज ऑल्सो A। तो ये टर्म D1 इज इक्वल टू D2, देन टर्म्स आर इन AP। अब नेक्स्ट फर्स्ट टर्म देखेंगे। एक 4A के बाद क्या आ जाएगा आपका 4A + A यानी कि 5A। नेक्स्ट सेकंड टर्म हो जाएगा 5A + A यानी कि 6A। नेक्स्ट थर्ड टर्म हो जाएगा आपका 6A + A दैट इज 7A। तो इस तरीके से इसको भी करना है। इसी का 11th पार्ट देखेंगे। यहाँ पर A है, A² है, A³ है, A4 है। ये AP में नहीं होगा। अब आप देखिए क्योंकि D1 आ रहा है, A² - A, D2 आ रहा है A³ - A²। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, देन नो। तो ये AP में नहीं होगा। 12th देखेंगे इसी का। ट्वेल्थ में देखिए √2, √8, √18, √32। ये √2 हो गया। √8 को लिख सकते हैं 2√2, √18 को लिख सकते हैं 3√2। आप इनके √18 का फैक्टर करेंगे 3 3 = 9 2 जा। और इसी तरह √32 को लिख सकते हैं 4√2। इनके फैक्टर करके आप चेक कर सकते हैं। तो A हो गया आपका 2, D1 कितना हो जाएगा 2√2 - √2, तो ये √2 हो जाएगा। D2 हो जाएगा 3√2 - 2√2, तो ये भी √2 हो गया। तो D1 इज इक्वल टू D2, देन टर्म्स आर इन AP। तो नेक्स्ट फर्स्ट टर्म हो जाएगा अब देखिए ये 4√2 था, √32 को 4√2 लिख सकते थे। तो ये हो जाएगा 4√2 + √2 दैट इज 5√2। नेक्स्ट सेकंड टर्म हो जाएगा 5√2 + √2, तो ये हो जाएगा 6√2। और नेक्स्ट थर्ड टर्म हो जाएगा 6√2 + √2 दैट इज 7√2। यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये √3, √6, √9, √12। यहाँ देख लो D1 हो रहा है √6 - √3, D2 हो रहा है √9 - √6। तो ये नो, D1 और D2 दोनों इक्वल नहीं है, तो ये AP नहीं होगा। 14 देख लें, 1 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। यहाँ पर भी ये एपी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम D1 चेक करें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 दैट इज 8, और D2 करें तो 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 16 है। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, देन AP में नहीं होंगे। लास्ट वन, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73। अब आप इसको चेक कर लें तो D1 हो जाएगा 25 माइनस 1 दैट इज 24। D2 हो जाएगा 49 माइनस 25 ऑल्सो 24। तो D1 इज इक्वल टू D2, देन टर्म्स आर इन AP। तो अब आप चेक कर लें, ये D1 और D2 अगर आपके इक्वल हैं तो टर्म्स AP में आएंगे। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म हो जाएगा 73 प्लस 24 दैट इज 97। नेक्स्ट सेकंड टर्म हो जाएगा 97 प्लस 24 121। नेक्स्ट थर्ड टर्म that is 121 plus 24 it is 145। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 5.1 खत्म होती है। 5.2 मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों के होमवर्क प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग होमवर्क प्रॉपर भेजिए, क्योंकि बहुत कम बच्चे ही होमवर्क भेज रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक